नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अपने घर पर सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको इंडियाज़ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा मानना है, अगर किसी देश में कोई बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए और आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। इंडिया के HRD डिपार्टमेंट ने 29 जुलाई को नई नीति की घोषणा कर दी है। ये हमारी थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। 1968 में आई थी हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में और 1986 में आई थी हमारी दूसरी एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी की गवर्नमेंट में, जिसे 1992 में मॉडिफाई किया गया PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में और अब 34 साल बाद आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में। आगे हम जानेंगे इस पॉलिसी में क्या क्या बदलाव आए और इसे आपके और आपके बच्चे की एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला और मेजर चेंज, न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर। अभी तक का इंडियन एजुकेशन सिस्टम था 10+2 फॉर्मेट पर अब इसको चेंज करके 5+3+3+4 फॉर्मेट कर दिया गया है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका में पढ़ाया जाएगा और 6 से 8 साल के बच्चों को क्लास 1 और 2 में पढ़ाया जाएगा। इस स्टेज को फाउंडेशनल लर्निंग स्कूल का नाम भी दिया गया है। इसमें बच्चों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इसमें बच्चों को प्ले एक्टिविटीज से सिखाया जाएगा। 8 से 11 साल के बच्चों को क्लास 3 to 5 की पढ़ाई कराई जाएगी। इस स्टेज को प्रिपरेटरी स्कूल का नाम दिया गया है। इसमें बच्चों को प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम लर्निंग कराई जाएगी। इसका करिकुलम NCERT द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा। फिर 11 से 14 साल के बच्चों को क्लास 6 to 8 की पढ़ाई कराई जाएगी। इस स्टेज को मिडिल स्कूल का नाम दिया गया है। इसमें बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें बच्चों को साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटी जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद 14 से 18 साल की एज में क्लास 9 to 12 की पढ़ाई कराई जाएगी। इस स्टेज को सेकेंडरी स्कूल का नाम दिया गया है। नेक्स्ट मेजर चेंज है नो हार्ड सेपरेशन ऑफ स्ट्रीम्स फॉर स्टूडेंट्स। इंडिया में यूजुअली क्लास 10 के बाद स्टूडेंट्स को साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से एक ऑप्शन चूज़ करनी पड़ती है। अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अलाउ नहीं करता। बट अभी एज पर न्यू पॉलिसी अगर कोई स्टूडेंट साइंस ऑप्ट करता है तो उसके पास ऑप्शन रहेगा ही कैन स्टडी सम सब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट्स एज वेल। इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस किया गया है एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पर भी फोकस किया गया है। दैट मीन्स इफ़ यू आर गुड एट पेंटिंग, स्केचिंग और एनी स्पोर्ट्स, दैट मीन्स दीज थिंग्स विल अपीयर ऑन योर रिपोर्ट कार्ड्स। नेक्स्ट चेंज है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी लोकल रीजनल लैंग्वेज। 5th क्लास तक आप पढ़ाई आपके मातृभाषा या लोकल भाषा में कर सकते हैं। इंग्लिश मैंडेटरी नहीं रहेगी। एग्जाम्पल, अगर आप अपने बच्चे को मराठी, संस्कृत या गुजराती भाषा में पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ा सकते हैं। इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट चेंज है कोडिंग टू बी टॉट फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। 6th क्लास से स्कूल में स्टूडेंट्स को कोडिंग भी सिखाई जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट की किसी सब्जेक्ट में खास रुचि है तो उसे इंटर्नशिप का भी मौका दिया जाएगा। चाइना में ये काफ़ी पहले से ही इम्प्लीमेंटेड है। इस पॉलिसी के बाद भारत में भी ये शुरू हो जाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्जाम टू बी रिड्यूस्ड। एग्जाम कैन बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। बच्चों को बोर्ड एग्जाम का प्रेशर कम करने के लिए साल में 2 एग्ज़ाम हो सकते हैं सेमेस्टर वाइज, जिसमें हर 6 महीने बाद एग्ज़ाम होंगे और दोनों एग्ज़ाम के मार्क्स कैलकुलेट करके आपकी फाइनल मार्कशीट बनाई जाएगी। और एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। बोर्ड एग्ज़ाम शुड प्रमोट नॉलेज एप्लीकेशन रेदर देन रोट लर्निंग। 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड को भी पहले की तरह नहीं रखा जाएगा। अब ना केवल टीचर बच्चों को असेस करेंगे बल्कि स्टूडेंट खुद अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करेंगे।
ना केवल सेल्फ इवेल्युएशन बल्कि स्टूडेंट के बाकी क्लासमेट्स भी इवेल्युएट करके बताएंगे कि स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया। स्पेंड 6% ऑफ जीडीपी। एक और अच्छा पॉइंट इन दिस पॉलिसी इज कि अब गवर्नमेंट 6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पर स्पेंड करेगी। आज के दिन ये सिर्फ 1.7% है और ये काफ़ी कम है। अगर कंपेयर करें किसी डेवलप्ड कंट्री से तो वहाँ पे ऑलरेडी 6% से अबव वो स्पेंड करते हैं अपनी जीडीपी का। मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम। मान लीजिए अब आपने बीटेक की डिग्री शुरू की और 1 साल बाद आप रियलाइज़ करते हो मुझे समझ नहीं आया या मुझे कुछ और करना है, तो आप बीच में ही ड्रॉप आउट कर सकते हो और 1 साल तक जितनी आपने पढ़ाई की है या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आप उनका क्रेडिट ले सकते हो, दूसरी डिग्री में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाई जाएगी जो कि डिजिटली आपके क्रेडिट्स को स्टोर करेगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड HEIS, ताकि दूसरी डिग्री अंडर HEI कैन यूज़ योर क्रेडिट स्कोर्स। ये ऑलरेडी काफ़ी कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंटेड है। बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ टू सेटअप कैंपसेस इन अदर कंट्रीज़। जितनी भी हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा टू सेटअप कैंपसेस इन अदर कंट्रीज़। ऑल्सो सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ like those from among the top 100 universities in the world will be facilitated to operate in India. E-content in regional language. E-content available कराया जाएगा 8 मेजर लैंग्वेजेस में अदर देन इंग्लिश एंड हिंदी। कुछ और पॉलिसीज चेंजेस हैं, जैसे द पॉलिसी एम्स टू अचीव 100% यूथ एंड एडल्ट लिटरेसी बाय 2030. By 2030, the minimum degree qualification for teaching will be 4-year integrated B.Ed degree. Ministry of Human Resource का भी नेम चेंज करके Ministry of Education किया जाएगा। Curriculum content to be reduced. Curriculum content will be reduced in e-subjects to its core essentials and make space for critical thinking and more holistic, inquiry-based, discovery-based, discussion-based and analysis-based learning. Tech-based options for adult learning through apps, TV channels, etc. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं फिर से आपके सामने कुछ ऐसी ही वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।